नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विशेष प्रोग्राम क्या हाल है। क्या हाल है मैं आज हम उस जगह पर आए हैं जो नर्मदापुरम शहर का सबसे गंदा और सबसे बेकार एरिया कहलाता है। इसमें खास करके ये जो पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कचरे का पहाड़ है जिसमें लगभग 400 से 500 परिवार जो हैं यहाँ पर मजबूरी में रहने को मजबूर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके निष्पादन के लिए नगर पालिका प्रशासन लगातार जो है नए नए टेंडर निकालती है, लेकिन पूरा काम नहीं हो पाता। इस बार भी जो उन्होंने टेंडर दिया था वो एसआर कंपनी जो है, एसआर मैप टेक्नोलॉजी कंपनी है ग्वालियर की, उसको यह पूरा काम जो दिया गया था, लेकिन लंबे समय से अभी काम पूरा बंद पड़ा हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी सारी मशीनें जो लगी हुई है वो यहाँ पर धूल खा रही हैं, लेकिन जंग लग रही है, बारिश में खराब हो रही हैं, लेकिन अभी तक इनसे कुछ भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका सीएम ने कलेक्टर को पत्र लिखा है कि उनको नई जगह दी जाए, नई जमीन दी जाए जिस पे वो कचरे का निष्पादन कर सकें, और वर्तमान में जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड करके नया टेंडर प्रक्रिया करने के बाद किसी दूसरी कंपनी को इस कचरे का निष्पादन करने के लिए यहाँ पर टेंडर दिया जाए। साथ में अगर हम बात करें तो सरकार की तमाम प्रकार की योजनाएं जो है वो सरकार यहाँ पर निकालती है, और नर्मदापुरम के अलावा की अगर हम बात करें तो शहर के अलावा जिले की बात करें तो इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, यहाँ तक कि सोहागपुर के पास जो लगे हुए हैं आसपास के गांव हैं उन तक की हम बात करें तो आसपास के एरिया में ही इन जगह का जो है कचरा जो है लेकर जाना पड़ता है। एक जानकारी ये भी लगी है कि सोहागपुर में 1 साल पहले एक टेंडर हुआ था जो किसी कंपनी को दिया गया था। उन्होंने उस कचरे का निष्पादन किया और निष्पादन करने के बाद जो है उसका टेंडर खत्म हो गया था, लेकिन फिर से जो है कचरा फिर से एकत्रित हुआ। एकत्रित होने के बाद में अभी भी लोगों को बरसात हो, गर्मी हो या ठंड हो, इसमें सारे मौसमों में जो है लोगों को कई तरह की परेशानी होती है। खास करके अगर बात करें गर्मी की तो जो कचरा है, कचरे को जलाने के कारण उससे दूषित धुआं निकलने से लोगों को कई प्रकार की बीमारियां होती है, तकलीफें होती है, लेकिन क्या है इस पर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वहीं अगर नर्मदापुरम की हम बात करें तो शहर के उस साइड और इस साइड दोनों साइड में सड़क है। सड़क के बीचों बीच ये कचरे का जो पहाड़ लगा हुआ है, बारिश के समय में इस कचरे के पहाड़ से जो गंदा पानी रिसकर आता है उससे लोगों को निकलने में परेशानी होती है, और बदबू के कारण लोग बागों का, आम जन का जनजीवन है जो अस्त व्यस्त हो रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार ये पहाड़ जो है बनता जा रहा है। नगर पालिका ने पहले भी पवारखेड़ा के पास जमीन ली थी, लेकिन वहां के लोगों ने आपत्ति जताई और वह जमीन पे कचरे का निष्पादन नहीं किया गया। फिर उसके बाद डोंगरबाड़ा जो है नर्मदापुरम शहर से बाहर है, लेकिन वहां पर भी यह काम नहीं हो सका। अब लेकिन यहाँ पर जो काम करने के लिए जिस कंपनी को दिया था, कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, जहां तक कि क्योंकि ना तो वो कोई काम कर पा रही है यहाँ पर और ना ही कुछ हो पा रहा है। इसीलिए नगर पालिका और अध्यक्ष की दोनों की रजामंदी से इसको ब्लैक लिस्टेड करके और नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने की बात की जा रही है। अगर इटारसी की बात करें तो यही एसआर मैप टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, इटारसी में भी इन्हीं का टेंडर था, जो कि कीरतपुर के पास एक गांव है, वहां पर कचरे का निष्पादन हो रहा था, लेकिन वहां के भी लोग काफी परेशान हैं और इस कंपनी पर जो है लोकायुक्त की जांच भी बैठी हुई है। बड़ी बात यह है कि ऐसी एक कंपनी जो लगातार कई जगह से, या मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर इन्होंने जो है ठेके लिए हैं, लेकिन उसका काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। अब इसके बाद हम यहाँ के 500 लगभग परिवार हैं, उन लोगों से क्या परेशानी इस कचरे से होती है और क्या लोगों को समस्याएं आ रही है, हम इसके बारे में जानने के लिए उनके पास चलते हैं। अब हम उन परिवारों के पास पहुंच चुके हैं जिनको इस ट्रेंचिंग ग्राउंड से तमाम प्रकार की परेशानियां हैं। साथ ही यहाँ पर पीने का जो पानी है वो भी इतना गंदा आ रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो है वो बाहर लेकर एक भगोने में लेकर पानी आई हैं। देखिए इस पानी की स्थिति देखिए कि ये पीने लायक पानी है या नहीं। अगर ये पानी को लगातार जो है हम अगर इसी स्थिति में पीते हैं
तो संभवतः जो है बड़ी सी बड़ी बीमारियां जो है आराम से हो सकती है। कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं, काफी दीदी बहनें आई हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं आप लोगों को आती है। दीदी क्या नाम है? मैं लक्ष्मीबाई यादव वार्ड नंबर 32 से बोल रही हूँ। यहाँ वार्ड में इतनी समस्याएं हैं कि ना तो पानी की सुविधा है, और जो नीला नल लगा उसमें आप देख सकते हैं ये पानी किस प्रकार का आ रहा है। बाकी ये रोड की कंडीशन इतनी खराब है कि मतलब निकलने में दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत है, बड़ों को दिक्कत है। आप ये बताइए, और ये लाइन बाहर हमेशा फूटती रहती है। इसके लिए पार्षद को इन्फॉर्म किया जाता है तो वो मतलब महीनों से जवाब नहीं देते, ना आने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए फिर भोपाल कंप्लेंट करना पड़ती है हमको। अभी भी लाइन फूटी है और पूरा यहाँ से वहाँ तक कीचड़ हो रहा है, और बाकी बारिश का पानी भी। जो कचरा है दीदी, कचरे के बारे में क्या कहेंगे, कैसे रहते हैं आप? जी, कचरे से तो हम इतना परेशान है, गर्मी में धुएं से परेशान है, अभी बदबू से परेशान है। अभी इतनी समस्या हो रही है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतनी बदबू आ रही है कि घर में हम खाना नहीं खा सकते। पानी भी इसी कारण खराब होता है क्या? पानी का तो ये यहाँ का खुदा है, तो वो तो है ही पानी खराब। और जो पीने का लाइन है वो अभी तक 3 महीने से ये पाइप बंद पड़ा हुआ है, तो हम लोग इधर उधर इधर उधर से पानी भरते हैं। माता जी, आप काफी लंबे समय से शायद यहाँ पे रह रहे हैं, आप बुजुर्ग भी हैं। ये कचरे से क्या क्या समस्याएं आती है आपको? कचरे से समस्या ये है सर कि धुआं होता है, मच्छर होते हैं, बदबू आती है, सोया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। कभी अपन सोचे कि ऊपर छत पे थोड़ी देर बैठ जाएं या टपरी बाहर निकल के बैठ जाएं, तो बैठ नहीं सकते सर। हमारे हाथ जोड़े की विनती है कि इस कचरे को हटवाया जाए। बहुत परेशान है हम लोग ये कचरे से, और मोहल्ले में भी रह रहे हैं तो कच्ची रास्ता पड़ी है, नाली जैसी बदबू आती है, नाली भी नहीं है। और उसके बाद में जो रोड है पूरा खुदा पड़ा हुआ है, बार बार ये लाइन खोद के इन्हें बिगाड़ चुके हैं पूरा रोड। इसीलिए आप समस्या हमारी सुने, हमारी विनती है सर। दीदी आप क्या कहेंगे कचरे के मामले में? कचरे में बहुत दिक्कत है सर, हमें कचरा भी होता है, बाज भी आती है, मक्खियाँ भी बहुत आती हैं घर में, मच्छर भी बहुत हैं। और ये रोड की दशा देखो आप, जहाँ से वहाँ तक हम कितने परेशान हैं और कैसे रहते हैं यहाँ पर। ना नाली है, ना पाइपलाइन है, कुछ भी नहीं हो रही है। हमारे पार्षद कुछ भी नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। वो यही कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, ये बात से हम जीते नहीं है तो हम कुछ करेंगे भी नहीं। देखिए, तमाम प्रकार की बातें जो है यहाँ पर सामने आ रही है। लगातार जो यहाँ की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो कचरे से परेशान हैं, लेकिन जो है लगातार जो है नगर पालिका इस पर काम क्यों नहीं कर पा रही है। इस विषय में हम और भी लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या समस्या है कचरे से आप? सर जी बदबू करता है, ये हवा चलती है बदबू आती है इधर। और 8 साल पहले गाड़ी उस साइड खाली होती थी, अब इस साइड गाड़ी खाली हो रही है। अब सर टेंडर क्या मिला इनको, तो इन्होंने पूरा कचरा यहीं पास में कर दी है, पूरे पास में कचरा करती है, बदबू हमारे घर आ रही है। क्या मैंने 2 बार कंप्लेंट भी करा उसको 181 पे, वो कह रहा करवा देंगे। क्या करवाएंगे वो? सब लोग आते हैं यहाँ पर, बस इन्हें न्यूज बनाया और चले गए, बस यही हो रही है मोहल्ले में, उसके अलावा काम नहीं कर रहा है वो। देखिए, इन्होंने बोला है तमाम प्रकार की बातें जो होती हैं, लगातार यहाँ से लोग आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो है निराकरण नहीं हो पा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर इरफान। ये जो कचरा है, कचरे से क्या समस्याएं होती है? सर कचरे से तो कचरा होता है, बदबू आती है, खूब मच्छर हो रहे हैं कचरे की वजह से, मक्खी हैं। लेकिन सर सबसे ज्यादा हमको परेशानी है ये पानी से, क्योंकि पानी ऐसा पीने का है तो हम उसको ना पी पा रहे हैं, ना उससे घर के काम यूज कर पा रहे हैं, ना कपड़े धुले पा रहे हैं। इतना गंदा पानी है कि वो समझ लीजिए तो सबसे बड़ी बीमारी की जड़ पानी है हमारे लिए। अभी यही पानी बच्चों परिवार में यही पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरी सुविधा नहीं है पानी की। ये पानी की जो टंकी है वो भी यहीं पर बनी हुई है, टंकी का पानी आ रहा है इसमें। और जैसे ही पानी बरसात हो जाती है तो उसके बाद वो और मेला होके इतना आता है कि उससे वो नहाने ना धोने ना कोई काम के लायक नहीं बचता है वो पानी। बारिश में तो ये बोलते हैं जैसे कचरा है, कचरे का पानी रिस के आता है, उसकी वजह से गंदगी होती है। लगभग अपन अगर बात करें तो 12 महीने कैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसे समय बिताते हैं? सर यही जिंदगी जी रहे हैं बस, ये गंदा पानी पी के। सर ये तो समझ लीजिए तो 12 में से 10 महीने गंदा ही पानी आता है इसमें, और ना नली है सर जी,
और ना सड़क है, कोई सुविधा नहीं है इस वार्ड में। वार्ड नंबर 32 में समझ लीजिए कोई सुविधा नहीं है, अभी बहुत पिछड़े हुए हैं हम। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की अभी तक? सर हम नगर पालिका में भी कर चुके हैं, वार्ड पार्षद पहले थी परवीन बेग, उसको भी कर चुके हैं, अभी हैंगी जो मैडम उनको भी कर चुके हैं, वो आई भी हैं, सब उनकी नज़र में जो समस्या है, लेकिन उसका कोई सुविधा या समाधान नहीं है उसका कोई। और कचरे का निष्पादन को लेकर क्या कहते हैं? सर कचरे के भी सब शिकायत है, मैडम अध्यक्ष मैडम को भी मालूम है इसके बारे में, लेकिन समझ लीजिए ना ऊपर स्तर से ना नीचे स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है, सब बंद पड़ा है बिल्कुल। और सर हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की, क्योंकि पीने का पानी सबसे गंदा आ रहा है इस वक्त। देखिए लगातार जो है लोगों की शिकायत सबसे ज्यादा यहाँ पे कचरे और पानी को लेकर है, और यहाँ से लगातार इन चीजों की जो है निराकरण नहीं हो पा रहा है, और लोग यहाँ पे परेशान हैं। तमाम घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनको यहाँ पे पानी से लेकर सारी समस्याएं जो है वो कचरे से लगी हुई है। टंकी भी यहीं पर बनी हुई है, और बने होने के कारण यहीं पर जो बारिश का जो पानी है वो कचरे में आता है, और कचरे से रिस कर जो है गंदा पानी आसपासों के घर तक आता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती है उनसे ग्रसित रहते हैं और परेशान रहते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं इस मोहल्ले के, हम इन लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? राम मोहन मालवीय। कचरे से क्या समस्याएं हो रही है आपकी? सर कचरे से ये समस्या है सर, खूब गंदगी है, और पानी में भी बहुत गंदगी है, पानी मटमैला आ रही है। अब वो तो खैर बरसात का कारण है, तो पानी मचा हुआ नर्मदा जी का, तो मैला आएगा ही। और मेरी समस्या जो है, साल भर हो गई मुझे नल खोलते हुए, मैं नगर पालिका कर्मचारी हूँ, अभी तक मेरी पेमेंट नहीं हुई। मैडम बोलती आज कर दूंगी, कल कर दूंगी, आज तक मेरी पेमेंट नहीं हुई, साल भर हो गई। तो आप कब से कर रहे हैं नगर पालिका? मैं कम से कम 3 साल हो गए सर। पहले प्राइवेट में था, तो प्राइवेट में मुझे देते थे, अभी भी मुझे भूपेश सर से 45,000 रुपये लेना, वो भी अभी मुझे नहीं मिले। अब मैं नगर पालिका कर्मचारी हो गया हूँ, मैं कर दिया उसने, तो मुझे वहाँ से भी कोई सुविधा नहीं मिली। आज 9 महीना हो गया, 9 महीना में से 1 रुपया पेमेंट नहीं मिली मुझे। नल में खोलता हूँ पानी की टंकी के जई वाले के, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नल में खोलता हूँ, बराबर खोलता हूँ, पब्लिक से पूछ लीजिए आप। सुबह टाइम से नल खुल रही है, टाइम से पानी दे रही हूँ, उसके बाद मेरी कोई आप नगर पालिका के कर्मचारी हैं, आप भी देख रहे हैं यहाँ पर जो लगातार इतने सालों से यहाँ पर जो कचरे का पहाड़ बना हुआ है, इससे लोगों को कितनी समस्याएं होती है? इससे लोगों को बहुत समस्या, पब्लिक बच्चे लोग बीमार भी हो रहे हैं, और धुआं उठता है, धुआं में आग लग जाती है, मालिक जाने कैसे लगती कैसे नहीं, एकदम धुआं आता है, और कचरे की बदबू बहुत तेज आती है। तो आप अभी खड़े हो जाओगे तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकोगे, हवा चल जाएगी तो इतना गंदी बदबू आती है। देखिए यहाँ पर नगर पालिका के खुद कर्मचारी ये चीज बता रहे हैं कि कचरे से लोगों को कितनी समस्याएं आती है। यहाँ गर्मी के दिनों में आग लगने के बाद जो कूलर पंखे से जो हवा घर के अंदर आती है वो इतनी दूषित हो जाती है कि यहाँ पर बच्चे बूढ़ों के लिए जहर का काम करती है। इसके साथ ही लगातार जो यहाँ पर गंदगी इतनी ज्यादा बिखरी हुई है कि आसपास लगभग 400 से 500 परिवार रहता है, और वो 12 ही महीने जो है वो परेशान ही रहता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? फैजान खान। क्या परेशानी है ऐसे कचरे से आपको? सर कचरे से तो बहुत परेशानी है, क्योंकि 20 शहरों के शहर में हैगा ये, जिसको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो शहर से कम 7 से 8 किलोमीटर इसके दूर इसका प्लांट होना चाहिए। और गर्मी में इसके लोगों को धुआं परेशान जलता है, जलने से धुएं से परेशान होते हैं। बरसात में गैस प्रदूषण बनता है इसका, गैस प्रदूषण से सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग, हमारे को महीने भर में 8 से 10 बार तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना पड़ता है इसके चक्कर में। और वार्ड नंबर 32 है ये, खोजनपुर चेंजिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आज 11-12 साल हो गए ना, यहाँ तो सर ना नाली है, ना रोड है, ना पानी की पाइपलाइन बोरलाइन खुदी हुई है। 6 महीने से उसकी पाइपलाइन पटक के रखे हुए हैं, ना उसको लगा रहे हैं। उसकी हर जगह अपन ने कंप्लेंट डाल चुकी है, हर जगह बोल चुके हैं, यहाँ के पार्षद से भी बोल चुके, जो कि अभी तत्काल में सिमरन रेखवार है, उसको भी अपन ने कई बार घर से 100 150 200 लोग यहाँ से जा के बुला के लेकर आए, तब भी यहाँ पीने के पानी की कोई समस्या समाधान ही नहीं हो रहा है। ना रोड का हो रहा है, ना दोनों साइड नाली नहीं है, ना कोई पानी की निकासी है। अभी बरसात, अभी तो सूखा है, अभी एक बरसात पानी गिर जाएगा, जहाँ पानी यहाँ पूरे में पानी भरा रहता है, इनके घरों में पानी जा रहा। इसके लिए बहुत परेशान है। और अगर वहां जाकर अपन बोलते हैं तो कहते हैं अवैध है कॉलोनी को अवैध बता देते हैं, कहते डाइवर्शन नहीं है कॉलोनी का, तो ये नहीं है।
तो वो नहीं है, जमाने की बातें करते हैं। बात करें तो अगर कॉलोनी की बात कर रहे हैं ये कि अवैध है और वैध नहीं है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन वोट मांगने भी तो आप ही के पास में आते हैं। जी सर, बिल्कुल आते हैं ना, हमारे पास बिल्कुल वोट मांगने आते हैं। वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। आप पार्षद को हमने 2-4 बार बोल दिया तो वो पार्षद हमसे ये कहती है कि तुम लोगों के वोटों से थोड़ी ना जीती हूँ। ये कोई बात होती है बोलने की? आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, आप पार्षद बने हो, आप सबके रहनुमा हो। आपको सारी जनता की आवाज उठाना, चाहे वो इस मोहल्ले से हो, मोमिनपुरा से हो, ईदगाह से हो, या आपके खुद के मोहल्ले से हो। हमारा समस्या है, हमारी समस्या का समाधान लेना हम आप ही के पास जाएंगे, ना तो दूसरे के पास जाएंगे, क्योंकि आप हमारे यहाँ के मुखिया हो। देखिए लगातार जो है सभी लोगों ने इस चीज को बताया है कि यहाँ पर पार्षद से शिकायत और नगर पालिका तमाम प्रकार की शिकायतें जो है यहाँ पर नर्मदापुरम के जो नगर पालिका क्षेत्र है, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है यहाँ पर लोगों ने की है। ये पीछे ये देखिए जो इतनी बड़ी जो पानी की टंकी बनी हुई है, वो पानी की टंकी से सटाया जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वो लगा हुआ है। लगातार इतनी अधिक मात्रा में गाय हैं, जहां पर शासन एक तरफ जो है गाय के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही है और जगह जगह गौशाला खुलवा रही है, लेकिन यहाँ मजबूरी में गायों को यहाँ पे पन्नी खाने के लिए मजबूर है और गंदा कचरे के बीच में बैठने को मजबूर है। कचरे और पानी से लोगों को तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही है। कुछ चीज इतनी महत्वपूर्ण है जो हम आपको बताने वाले हैं कि जो तमाम प्रकार के जो रोग होते हैं कुछ लोगों के यहाँ पर हो रहे हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जरीना बानो। क्या समस्याएं आ रही है आपको पानी और कचरे से? ये पानी कचरे से तो भयंकर बांस आती है और बीमारी भी होती है, ये चक्कर आते हैं, इतनी बदबू आती है कि बर्दाश्त नहीं हो पाती है। कुछ पानी और कचरे की वजह से आपको कुछ रोग ये भी हुए थे, इन्फेक्शन हो रहा है, ये पूरे दाग हो रहे हैं, ये पैरों में। ये अभी मैंने दिखाए हैं तो ये सब इलाज करवा के सालों से हम परेशान है। ये जब से कचरे और पानी इसकी वजह से ये बैठ के कपड़े वपड़े धोते हैं वो करते, तो ये हाथों में ये सब उसी से हो रहा है। जो गंदा पानी आता है, ये गंदा पानी आता है, इसी से बाल्टियों में इतना पूरा जम जाती है। हमने मैडम को बताया भी था, वो बाटल लेके गए थे, फिर वो दोबारा आई तो वो उधर आगे देखी थी, आगे दूसरे नल का पानी आता है, तो उन लोगों के यहाँ बोरिंग भी है उस तरफ में, इमली के उस तरफ। तो वो कहने लगी है, बोले हमारे उधर तो पानी की कोई समस्या नहीं है, हमारे यहाँ साफ पानी आता है। तो वो बोले उनके यानी मैंने कि आप आगे चलिए, तो आप तो बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे करके चले गए। तो ये पानी रखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये पानी है, वो बाल्टियों में कल सुबह तक इतनी फुड़त जम जाएगी। लगातार यही स्थिति बनी रहती है। लगभग कितने लोग ऐसे ग्रसित होंगे जिन लोगों को ऐसे रोग हुए हैं? कम से कम 200-250 घर हैं यहाँ पे। तो ऐसी शिकायत? हाँ, यही शिकायत है। और ये कितने समय से हो रहा है? ये जब से ये टंकी का पानी पी रहे हैं ना, जब से ही हो रहा है। पहले तो दूर दूर से पानी। शिकायत कहाँ की आप? अरे हमने नगर पालिका में करी, लोक सभा केंद्र में करी, 181 में करी, और गुरुवार को भी लगती है ना जन सुनवाई, वहाँ पे भी करी। 2 घंटे बैठे रहे, दीक्षा मैडम को भी बताया, और क्या बोलते एक और मैडम थी उनको भी बताया। तो उनने मैडम ने बोली दीक्षा मैडम आपके एरिया का है। तो मैडम एक दिन आई थी एक मैडम, और वो चली गई और कोई समस्या का हल भी नहीं करा। ये पाइपलाइन पड़ी हुई है, फूट गई, कम से कम ये 8 महीने से पड़ी हुई है। उसमें क्या बोलते मीटर भी लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, वहाँ पानी चालू कर ही नहीं है। देखिए इन्होंने जो रोगों के बारे में बताई हैं, कुछ और भी हमारे साथ में है। दीदी क्या समस्याएं होती है इस पानी से? इस पानी से सर हमको नहाने से खुजली चलती है, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, और इस घूड़े की वजह से बहुत भयंकर वो मच्छर हो रहा है, बीमारी डेंगू मलेरिया के मच्छर हो रहेंगे। और ये रोड नाली की वजह से बहुत दिक्कत जा रही है कि ना कभी झाड़ू वाली आती है, ना कभी यहाँ पे दवाई डालने वाले आते हैं, और ना पे यहाँ पे नाली साफ करने वाले। तो जो भी कर्मचारी है हमको ही करना पड़ता है, तो इतनी साफ सफाई दिखती है। ये बच्चों को ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमारे लड़का एक नमाज पढ़ने चला गया, उसको भी है बहुत बड़े बड़े से फोड़े हो गए उसके पैरों में। तो यही दिक्कत है सर हमको। और किस चीज से समस्या हो रही है? ये बस घूड़े की वजह से और ये गंदगी की वजह से। इसका निराकरण के लिए आपने शिकायत करे, हमने एप्लीकेशन भी दी, और पार्षद कोई काम की नहीं है, वो तो बस गलती से पार्षद बन गई है, वो दोनों में अभी भी कोई काम के नहीं है। देखिए लगातार जो है शिकायतें ऐसी ही सामने आ रही है कि तमाम प्रकार की जो है शिकायतें करने के बाद भी इनको बस एक ही आश्वासन मिलता है कि ये अवैध कॉलोनी है, ये वैध नहीं है, और यहाँ पर आपने वोट नहीं दी है और हम कैसे इस पे काम कराएं।
अब आगे की बात हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि नर्मदापुरम में और क्या नई नई चीजें हैं, जो क्या बात है में हम शामिल कर सकते हैं। दुर्गेश राजपूत, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।